विधायक सम्मानित कासिम गिरी जी और माननीय हमारे अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि पार्टी कार्यालय में पहली प्रेस वार्ता उनकी हो रही है। हमारे माननीय अध्यक्ष सम्मानित पूर्व कटैत जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करना चाहूँगा 2023 तो अब विदाई की ओर बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारी दूसरी प्रेस वार्ता अगर कोई आवश्यक न हुआ तो अगले साल ही 2024 में होगी। बहरहाल आपको मैं नए साल की भी बधाई इस मौके पर देना चाहूँगा। बाकी आप सब लोगों की सारी ज्ञात होगा मौजूद है कि उत्तराखंड की जनता ने बहुत बड़े त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये राज्य हासिल किया है। हम अक्सर कहते हैं कि हमको कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई स्थायी निवास को ख़त्म ही किया जाना चाहिए, केवल मूल निवास की बाध्यता उत्तराखंड में होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने आज उस दिशा में पहले ही हमने कदम उठा दिया है और मूल निवास को ही हमने कहा है कि स्थायी निवास और भी जो चीज़ें होंगी उसके लिए अभी एक कमेटी भी हम बनाएंगे। वो कमेटी भी काम करेगी और जो उसकी सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर काम करेंगे। थैंक यू सर। इस तरह का आंदोलन होने जा रहा है तो क्या इसमें आप विशेष रूप से मांग रहे हैं? देखिए, सीधे जिस प्रकार से जिन उद्देश्यों को लेके इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, आप ये देखिए कि हम लोग विषम परिस्थितियों और समांत प्रदेश के लोग हैं। 9 जिले, विशेषकर जिस प्रकार से पहाड़ के जो जिले हैं उसमें लगातार जो है जिस प्रकार से पलायन बढ़ता चला जा रहा है और जिन उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना हुई थी वो कहीं ना कहीं हम लोग ठगे रह जा रहे हैं। मूल निवास जो हमारी व्यवस्था थी, जो उत्तर प्रदेश के ज़माने से चली आ रही थी, 1950 में सीधे सीधे प्रावधान है कि जो जिस राज्य में जहाँ रह रहा है वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। हमारे साथ जो पहले हमारे मूल निवास मिलता था वो एक रणनीति के तहत या कौन सी साजिश के तहत 1912 के बाद वो बंद कर दिया गया। आज हमारे प्रदेश में रोजगार से आदमी विहीन होता चला जा रहा है, प्राइवेट उद्योग से विहीन होता चला जा रहा है, भूमि का जिस प्रकार से खदर बदर हो रहा है उससे विहीन होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक सशक्त भू कानून और मूल निवास की जो आवश्यकता है उत्तराखंड के अंदर वो पुनः वो व्यवस्था बहाल की जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री ने उस बात को स्वीकार किया कि मूल निवास कोई जैसी व्यवस्था थी, उन्होंने स्वयं इस बात को कह दिया कि मूल निवास जिनका बना हुआ उनको नहीं बनाना है। लेकिन जो स्थायी निवास और मूल निवास जो एक साथ या एक जैसे उनको लाभ देने वाली वो चीज़ें हैं, उसमें सीधे सीधे सरकार को एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि मूल निवास का क्या अधिकार है, उसको क्या सुविधाएं हैं, स्थायी निवास को क्या सुविधाएं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारियों के द्वारा जिस प्रकार से इसका जो खेल हो रहा है, क्या कट ऑफ डेट होनी चाहिए थी स्थायी निवास बनाने की, उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो खेल हो रहा है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। जो स्थानीय लोग थे हमारे भगवानपुर से लेके तमाम, जो मैं कह रहा हूँ कि काशीपुर, उधम सिंह नगर से लेके देहरादून की जो सीमांत है, चक्रोता, चमोली, उन लोगों के अधिकारों का भी इसमें हनन हो रहा है। जो हमारे किसान लोग थे, जो हमारे गन्ना उगाते हैं, जो हमारे मुस्लिम परिवार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्या तरक्की हुई? उनकी अगर उनको आर्थिक संकट आया तो उनकी 1 बीघा ज़मीन ले लिया आपने, क्या उसके लड़के को रोजगार मिलने का वो नहीं था? तो ये सैनी परिवार से लेके, मुस्लिम परिवार से लेके, तमाम सिख परिवार से लेके और पहाड़, ये केवल नेगी बिष्ट कुकृति का मूल निवास नहीं है। ये जो इस राज्य के अंदर जब से रह रहा है 1950 से, उसको उसका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे ही सशक्त कानून, भू कानून के लिए 371 के पैटर्न पर यहाँ जो है कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री का जैसे ही जब हमने नोटिफिकेशन सुना, अभी हमारे हाथ में कागज़ नहीं आया, लेकिन हमने उस नोटिफिकेशन और उस बयान के अनुरूप मैंने स्वयं इस बात को व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहा कि मैं पहले कदम का स्वागत करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कदम ने जो मूल निवास की जो वो कही है कि जो जिनका बना हुआ उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उस दूसरे कदम का इंतजार कर रहा हूँ कि सरकार उस दूसरे कदम के लिए क्या करने जा रही है। दूसरा कदम का मतलब ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो 1950 से जो रह रहे हैं, जिनके नहीं बने थे, जिनके नौनियाल, जिनको अब आज आवश्यकता है, उनके जो है मूल निवास कब से बनने प्रारंभ होंगे, उनको कब उनको प्रमाण पत्र मिलने शुरू होंगे, उसमें तमाम लोग जो हैं उसके लिए लामबंद हो रखे हैं। रोजगार से लेकर मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जो ठेकेदारी जो हमारे लोगों की होती थी, अब हम उससे भी महरूम हो गए। सीएम ने तो कह दिया स्थायी और मूल निवास एक ही चीज़ है। नहीं, एक चीज़ तो हो ही नहीं सकती। फिर अगर एक ही चीज़ होती तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? अगर एक ही चीज़ होती तो मुझे बताइए ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कलकत्ता, महाराष्ट्र, तमाम प्रदेश आप देखिए ना, पंजाब, आप पंजाब किसी को भी आप वहाँ लगाइए, आप समूह घ की और घ की भर्ती में लगा दीजिए और यहाँ मैं आपको सैकड़ों गिना दूंगा। मतलब ये तो पक्षपात हो रहा है। प्रयोगशाला जो उत्तराखंड बनता जा रहा है, ये हम प्रयोगशाला इसको नहीं बनने देंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा जो है अच्छे अधिकारियों का पैनल बना के संज्ञान लेने की आवश्यकता है और उस पर क्रियान्वयन करना चाहिए। देखिए, राज्य बने हुए 23 साल पूरे हो गए।
लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज पूरे उत्तराखंड की जनता आंदोलित है और विभिन्न संगठन कल इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी उस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ हिस्सेदारी करेगा। हम पहले भी इसके लिए लड़ते रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं तो अगला कदम क्या होगा? हम तो आंदोलन से राज्य हासिल करने वाले लोग हैं। हमारा हथियार आंदोलन है। आगे रणनीति बनाएंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे।